गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों कम से कम आप लोग अपनी हाज़िरी लगा दिया करिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे उसके माध्यम से ये बता दिया करिए कि जी हाँ आपने वीडियो देखा तो अच्छा लगता है, या फिर लेख से संबंधित किसी प्रकार का यदि आपके पास ओपिनियन हो, स्ट्रेटजी हो, पॉलिसी हो मुझसे संबंधित या इस लेख से, तो अपनी बातें शेयर किया करिए, ठीक है। क्योंकि जिस समय आप कुछ लिखने के लिए कोशिश करेंगे दोस्तों, उस समय आपके माइंड में जो हलचल होगा, जो एक्टिविटीज़ होगा, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है एक्सपेंशन के लिए, कुछ सीखने के लिए। पता है, जब आप कभी भी किताबें पढ़ते हैं और किताबों के पढ़ने के साथ साथ जब आप रीडिंग करते हैं, लिखते हैं, तो लोग बोलते हैं कि आपका दिमाग ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि लेखन शैली बैलेंस को जन्म देती है, और जो भी आप एक्टिविटीज़ करेंगे जो बैलेंस से रिगार्डिंग होता है, उसमें आपका दिमाग एक तरह से एक योग होता है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो लिखा है ज्योति सिडाना जी ने, और आज हम बात करेंगे दोस्तों जीवन में अवसाद की जड़ें। ये बहुत ज़रूरी है इस विषय पर बात करने की। इस विषय पर बात करने की आवश्यकता इसलिए है कि जिस तरह से हमारे देश में, परिवार में, समाज में, राज्यों में हिंसाएँ हो रही हैं, एक डोमेस्टिक वायलेंस आपको पता होगा, जो घरेलू हिंसा आजकल बढ़ रहा है, उसका दायरा बढ़ रहा है। उसका दायरा बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। पर कभी कभार क्या होता है दोस्तों, एक परिवार के एक सदस्य की गलती की वजह से पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। करेगा कोई, भरेगा कोई। या फिर परिवार में बहुत खुशियाँ चल रही हैं, अचानक एक व्यक्ति है, उसका बिहेवियर इतना रूड है कि उसने अपने व्यवहार से सारे लोगों का मूड ख़राब कर दिया। और ऐसे भी देख सकते हैं कि आज निराशाएं बहुत हैं समाज में, लोगों के अंदर। पहले क्या होता था, एक जज्बा होता था, जो क्षमता होता था इंसान का लड़ने का ज़्यादा होता था। आज अगर एक बार असफल हो गए तो कुछ नहीं, कोई जाके सुसाइड कर लेगा, कोई दवा खा लेगा, मतलब अपने आप को बर्बाद कर देगा। तो ये जो मेंटली जो हरासमेंट हो रहा है, मेंटली डिस्टर्बेंस जो बढ़ रहा है, इसका दायरा, उस पर बात करने की आवश्यकता है। तो चलते हैं हम आगे। ये है दोस्तों अवसाद, या फिर जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन, का अर्थ होता है आशाहीनता। और आशाहीनता का मतलब होता है कि दूर दूर तक कहीं अपने हक में कुछ भी न दिखना, आशा ही न करना की स्थिति। जब मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की उम्मीद या आशा की संभावना नहीं दिखाई देती, तो वह अवसाद की स्थिति में चला जाता है। एक सर्वे के दौरान पाया गया कि कुछ छोटे बच्चे स्कूल का होमवर्क न कर पाने को तनाव का कारण बता रहे थे। स्वाभाविक है कि घर, पड़ोस और स्कूल में अपने बड़ों को ऐसा बोलता सुनते हैं और वे उनका अनुकरण करते हैं, और फिर यह शब्द उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। दरअसल दोस्तों व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, इसका मतलब ये हुआ, यदि आप परिवार में देखिए, सब लोग हैं और आपके परिवार में छोटे बच्चे भी हैं, तो जो बिहेवियर, जिस व्यवहार से आप उनसे बातचीत करते हैं, उनका प्रभाव जान लीजिएगा ज़िंदगी भर असर पड़ेगा। आपने जिस तरह का व्यवहार उनसे बचपन में किया है, वो चीज़ें छप जाती हैं, ठीक है। वो एक्टिविटीज़ हमेशा रहेंगी। इसलिए बच्चों से स्पेशली जब आप बातचीत करें तो जागरूक रहिएगा, कि क्योंकि बच्चे का वो सीखने का और लर्निंग टाइम होता है। जिस तरह से आप व्यवहार करेंगे, वो अपने जूनियर के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। जो देखेगा बच्चा वही वो भी करेगा। इसलिए परिवार में रहें तो अच्छे से लोगों से बातचीत करें, व्यवहार अच्छे से रखें। उसका प्रभाव आपके आने वाले जनरेशन पे पड़ेगा, आपके परिवार के ऊपर पड़ेगा। ये नहीं, कुछ परिवार में देखा हूँ जो बाप हैं सुबह सुबह बस गाली देंगे, माँ है तो गालियाँ देती रहती। गांव में ज़्यादातर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, शहरों में ये चीज़ें नहीं है। शहरों में लोग ज़्यादातर अपने बच्चे को लाल प्यार से, हमारे यहाँ भी मतलब काफ़ी केयरिंग नेचर होता है, बहुत प्यार से लोग पालते हैं। पर याद रखिएगा, जो आपका व्यवहार है ना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उससे बच्चों को अपने महसूस कराइए। दरअसल समाज में अधिकतर लोग अवसाद, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, उदासी में अंतर नहीं कर पाते या अंतर जानते ही नहीं हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अवसाद एक मानसिक बीमारी है जो आमतौर पर मिजाज में होने वाले उतार चढ़ाव, कम समय के लिए होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रिया है। यदि आपको किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया या परिवार का सदस्य, गांव का, शहर का, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कुछ भी यदि आपको बातें बोल दी तो बार बार आप इस चीज़ को सोचते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अकेले में होते हैं। सारी जो खुरापात है ना, मेरे साथ भी हुई हैं, ठीक है, ये सारी खुरापात तब होती हैं जब आप अकेले में होते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि ऐसे लोगों के बीच में रहें जब आप इन स्थितियों से गुजर रहे हैं, अवसाद, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी चीज़ों से जो एक ही है, तो लोगों के बीच में और ख़ासकर उनके बीच में रहें जिनसे आपको खुशियाँ मिलती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, रहेंगे 50 के संख्या में, 50 लोगों के बीच में रहेंगे, फिर भी ध्यान वहीं पे रहेगा। तो आप जितना किसी के प्रति ले जाएंगे उतना आपका नुकसान होगा, ठीक है। याद रखिएगा, यदि कोई आपको बेतहाशा प्यार करता है, चाहे माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो, XYZ, चाहे एक्स लवर हो चाहे लवर हो, तो आपको कभी वो रुलाएगा नहीं, ना ही छोड़ेगा। जो व्यक्ति आपसे 1 महीना बिना किसी बातचीत के, बिना किसी लगाव के, जो आपके मान प्रतिष्ठा, कैरेक्टर को लोगों के सामने, या फिर अगर 1 महीना जिस बंदे ने आपसे बात नहीं किया, सारी सुविधाएं होने के बाद भी यदि आपसे बात नहीं करता, तो ऐसे मूर्खों के बारे में कभी मत सोचना। ऐसे लोग समझ लीजिएगा बस आपको यूज़ कर रहे थे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, XYZ, ठीक है। और मैं स्पेशली इस बात को बोला हूँ एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं यहीं से निकल कर आ रही हैं। जिसे प्यार मोहब्बत होगा ना, वो 1 महीना का, यार 1 हफ्ता, 1 दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है जब आपसे झगड़ा होगा बिना बात किए, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ इस बात को बताना मैं इसलिए यहाँ पे आवश्यक समझा हूँ, हमारे यहाँ पे कई बार ऐसा हो चुका है कि लड़की ने कुछ कहा, लड़का फांसी पर लटक गया, सुसाइड कर लिया। ऐसी घटनाएं लगभग सबके समाज में हो रही हैं, सबके शोरूम हुई हैं। जबकि चिंता में व्यक्ति डर और घबराहट का अनुभव करता है। जब कोई व्यक्ति किसी स्थिति में खुद को बेबस महसूस करता है तो उसे चिंता या एंग्जाइटी की स्थिति कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति किसी स्थिति में खुद को नाउम्मीद महसूस करने लगता है, यानी उसे लगने लगता है कि उसका जीवन बेकार है, वह धरती पर बोझ है, उसका कोई भविष्य नहीं, तो यह स्थिति अवसाद कहलाती है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक या कम स्तर के कार्य का चुनाव करता है या उस काम के लिए जितने प्रयास हो जैसी रणनीति की आवश्यकता होती है उसने अगर नहीं बनाई तो उस कार्य में उसे विफलता का सामना करना पड़ सकता है। अपनी क्षमता और कार्य के बीच वह संतुलन नहीं बना पाता, इस प्रकार उत्पन्न स्थिति को तनाव कहते हैं। और जब व्यक्ति के जीवन में कोई बात उसकी इच्छानुसार नहीं होती या लोगों का व्यवहार उसके अनुरूप नहीं होता, तब वह उदास या दुखी हो जाता है। इस तरह ये सभी अवधारणाएं अलग अलग हैं, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उदासी, तनाव या चिंता अगर लंबे समय तक व्यक्ति में बनी रहती है तो वह अवसाद की स्थिति में आ जाता है। और एक समय बाद क्या होगा, अल्जाइमर हो जाएगा। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो आपकी स्मृति है वो लोप होती रहेगी, गायब होती रहेगी, और एक अवस्था ऐसा आएगा जिसे आप फाइनल स्टेज कहते हैं, लास्ट स्टेज, उसमें आप अपने परिवार के सदस्यों को भी नहीं पहचान पाएंगे। हाल ही में साइंस जर्नल लाइसेंस के अनुसार दुनिया में हर 9 में से 1 व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है। 26 करोड़ लोग अवसाद में हैं। भारत में 19.73 करोड़ लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, जिनमें से 4.57 करोड़ अवसाद से और 4.49 करोड़ चिंता से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2013-18 के बीच 52,526 लोगों ने मानसिक बीमारी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 9,000 मनोचिकित्सक हैं, यानी 1 लाख की आबादी पर 0.75, जबकि प्रति लाख आबादी पर इनकी संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। सोचिए, यानी देश में 9,000 की जगह 36,000 मनोचिकित्सकों की आवश्यकता है। एक घटना मैं आपसे साझा करूं जिसके बारे में पूरा भारत जैसा देश और वैश्विक स्तर पर कई देश भी जानते हैं, कई देश के लोग भी जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, इस नाम का अगर मैं जिक्र भी नहीं करता तो आप लोग जान जाते हैं।
अभी कुछ दिन पहले जिस प्रकार से इन्होंने बांद्रा में अपनी फ्लैट में इन्होंने मतलब फांसी लगा के खुदकुशी कर ली। सोचिए, एक 34 साल का एक्टर, वर्सटाइल, मतलब हर कला से मतलब परिचित था, और जो स्टारडम उसने तैयार किया था ना मात्र 34 साल में, ऐसा कोई एक्टर का आप नाम बता दीजिए जो आउटसाइडर हो, जिसका कोई बैकग्राउंड ना रहा हो, फिर भी दोस्तों वो बंदा अवसाद से लड़ नहीं पाया। जिस तरह से तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे नेपोटिज्म का, कि किस प्रकार से बॉलीवुड में नेपोटिज्म चल रहा है और तमाम लोगों के द्वारा उसके ऊपर दबाव बनाया गया, यही कारण था कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे उम्दा कलाकार लड़ नहीं पाए उस सिस्टम से, उस गंदे लोगों से, और अंततः उन्होंने अपने जीवन को, पता ही आपको, दुख बहुत हुआ था मुझे उस समय। तो यही कारण है कि दोस्तों अवसाद कितनी भयानक बीमारी है। जिया खान को ले लीजिए, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ। आपके समाज में, हमारे राज्यों में, शहरों में डेली 20 लोग मर जाते हैं अवसाद के कारण, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस बीमारी का इलाज नहीं है या लोग इससे बाहर नहीं आ सकते। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसे मानसिक रोग के रूप में देखा जाता है, पर समाज शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक अभावग्रस्त स्थिति है। मसलन सामाजिक संबंधों में निकटता का अभाव, संचार का अभाव, परेशानी समस्याओं को साझा न कर पाना, पारस्परिक समझ का अभाव, एक दूसरे के साथ समय बिताने का अभाव आदि। ऐसा नहीं है कि पहले के समाजों में ऐसा नहीं होता था, पर आज प्रौद्योगिकी की तीव्र गति और संबंधों के बदलते स्वरूपों ने अवसाद की मात्रा और संभावना काफ़ी बढ़ा दी है। जैसे जैसे भौतिकतावादी संस्कृति बढ़ रही है, वैसे वैसे दिखावे की संस्कृति में भी वृद्धि हो रही है, जिसके चलते हर जगह प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है, और जो इस प्रतिस्पर्धा में खुद को विफल या कमतर अनुभव करता है वह अवसाद का शिकार हो जाता है। साथ ही लोगों में संघर्ष करने का जज्बा और आपसी सामंजस्य की भावना घटी है, असहनशीलता और व्यक्तित्ववादिता बढ़ी है। नतीजतन व्यक्ति समाज से कटा हुआ अनुभव करता, अकेलेपन का शिकार हो जाता है। यही अकेलापन उसे आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर बाध्य कर देता है। विश्लेषण करने पर आत्महत्या के अधिकांश मामलों में यही कारण होते हैं। समाजशास्त्री एमिल दुर्खाइम ने अपनी पुस्तक आत्महत्या में लिखा कि जो लोग अपने समाज से कम जुड़े या कटे होते हैं, अक्सर ऐसे ही लोग आत्महत्या अधिक करते हैं। कभी कभार क्या है ना, कुछ लोग आपसे कुछ कहना चाहते होंगे, क्योंकि उनकी अंदर का जो खाली स्थान है ना, वो चाहते हैं कि मैं यदि इस व्यक्ति से बात करूं या इस व्यक्ति को पालूं तो जो खाली स्थान है वो भर जाएगा। तो यदि दोस्तों आपसे कोई बात करे, उसे अगर आपसे बातचीत करने में अच्छा लगता है तो प्लीज़ उससे आप उपेक्षा का शिकार मत होने दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आपके बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे। हो सकता है आपके पास 50 दोस्त हैं, 50 मित्र हैं, पर जिस सामने वाले से आपने रिलेशन को गिव अप किया, तोड़ दिया, हो सकता है उसके लिए आप अकेले रहे हों। वो अलग बात है कि आपके 50 दोस्त हैं। तो ऐसे में यदि वो जो खाली स्थान उसके हृदय में हो गया है, यदि कोई व्यक्ति नहीं भरता तो भी वो अवसाद में चला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप ज़रूर कोशिश करिए, यदि आपकी बातों से, आपके व्यवहार से किसी की जान बच सकती है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, तो पूरी कोशिश करिएगा कि आप उसमें सुधार कर सकें। कुछ आधुनिक समाज वैज्ञानिकों का तर्क है कि समाज में भागीदारी करने वाले सक्रिय लोग केवल सुखी और दूसरों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ तथा दीर्घायु होते हैं। जीवन में अवसाद का एक बड़ा कारण शिक्षा प्रणाली का दोषपूर्ण होना भी है, वरना शिक्षा तो असमानता, शोषण, अन्याय से लड़ना सिखाती है। प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक सभी पाठ्यक्रम जीवन में सकारात्मक सोच, संघर्ष करने और कभी न हारने की प्रेरणा देते हैं। विश्व का इतिहास ऐसे अनेक व्यक्तियों और उदाहरणों से भरा है पड़ा है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा पर हार नहीं मानी, बल्कि विश्व विजेता बनकर उभरे। तो इसीलिए लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि उसके अंदर लड़ने की क्षमता डेवलप हो, वो सिस्टम से लड़ सके, जहाँ पर भी अन्याय हो रहा है वहाँ पे न्याय के लिए आवाज़ उठाए। पर आजकल की जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, मात्र एक रोज़गार के लिए है। बच्चे का मानसिक रूप, जो मानसिक छवि है, उसको विकसित करने के बजाय उसे एक तरह से रोबोट बनाया जा रहा है। कोई MBA करा रहा है तो कोई BTech करा रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूँ BTech MTech में क्या होता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंजन जो भी आपको सीखना हो वही सीखना होता है। ऐसे अनपढ़ लड़के हैं
जो बीटेक एमटेक के लड़के नहीं कर पाएंगे, और वो 2 मिनट में गाड़ियाँ खोल कर जोड़ के सब बना देंगे। और बीटेक एमटेक अगर गाड़ी का पंचर बना दे तो मैं जो कहोगे हार जाऊँगा। ये स्थितियाँ चल रही हैं देश में। फिर आज हम यही किशोर और युवा पीढ़ी क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं। एसोचैम के 2015 के सर्वे के अनुसार कॉरपोरेट में काम करने वाले 42.5% कर्मचारी अवसाद और एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं। 38.5% कर्मचारी प्रतिदिन 6 घंटे से भी कम नींद लेते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लोग मानसिक बीमारियों को कलंक मानते हैं और इसलिए अवसाद जैसे विषयों पर बात करना या उसे किसी से साझा करना उचित नहीं समझते हैं, ठीक है, या शर्म महसूस करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन विश्व अर्थव्यवस्था का इस वजह से 75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। फिर भी सरकारें मानसिक स्वास्थ्य पर बजट का 2% से भी कम खर्च करती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की अनदेखी करना मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है। स्वास्थ्य और शिक्षा शुरू से उपेक्षित रहे हैं, जबकि होना तो यह चाहिए कि अगर सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा दी जाएं तो देश की अनेक बड़ी समस्याओं जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, अपराध, जातिवाद को एक सीमा तक कम किया जा सकता है। देश में विकास की गति को भी तेज किया जा सकता है। मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, लंबा और स्वस्थ जीवन, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर और शिक्षा ज्ञान के आधार पर किसी भी देश की रैंकिंग की जाती है। भारतवर्ष 2019 में 189 देशों में से 129वें स्थान पर था। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं, इसलिए राज्यों को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। किशोर और युवा पीढ़ी को भी यह समझना होगा कि सामूहिकता से कटना खुद से भी कटना है। भावनात्मक बंधन और निकटता मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना जीवित रहने के लिए भोजन और पानी। आज टेक्नोलॉजी के कारण जो संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हुई है उसे खाई को भी पाटना होगा। आज आप देख रहे होंगे कि सभी लोगों के पास लगभग मोबाइल है। ऐसे में यदि किसी से बात करना होता तुरंत फ़ोन लगाएंगे, हाँ भैया ये काम है वो काम रख दो। पहले क्या होता था कि लोग साइकिल लेकर, जिसके पास जो भी साधन उपलब्ध थे, साइकिल, मोटरसाइकिल, लोग जाते थे मिलने, और जब वहाँ लोग मिलने जाते थे 2 घंटा 4 घंटा या पूरा दिन वहाँ पे लगा देते थे। ऐसे में क्या होता दोस्तों, किसी प्रकार की अगर कड़वाहट भी थी ना तो भर जाती थी। आप कभी महसूस करिएगा फ़ोन पे आपके तमाम तरह के झगड़े होते हैं, गालियाँ होती हैं, कई बार तो रिश्ते तक ख़त्म हो जाते हैं। पर यदि आप उसी दिन या उसी के 1-2 दिन तुरंत बाद यदि आपने उस व्यक्ति से मिल लिया ना, तो जैसे लगेगा कि हम फ़ोन पे इतना अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं कि गाली फक्कड़ दे देते हैं और मिलने के बाद हम कुछ कह भी नहीं पाते हैं। बस मन करता है गले लगा ले, और हंसी आती है कि यार सामने आकर मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, फ़ोन पे बहुत कुछ बोल देता हूँ। ये समस्याएं हैं। जीवन में सफलता या विफलता से ज़्यादा ज़रूरी है सकारात्मक सोच और संघर्ष करने का जज्बा। जीवन की परीक्षा में सफल हो या ना हो, पर एक सफल जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। और जीवन की सफलता राष्ट्रपति केनेडी के इस कथन में से झलकती है कि जीवन ने हमारे लिए क्या किया, की जगह यह सोचना अधिक सही है, तर्कसंगत है कि हमने जीवन को क्या दिया तो शायद अवसाद को हरा सकें और जीवन को जिता सकें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।